चलिए, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हो वीडियो, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सिलोजिज्म टॉपिक पढ़ रहे थे, रीजनिंग का न्याय संगत, न्याय निगमन जिसको हिंदी में बोलते हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी क्लास रहेगा आपका। और तीसरी क्लास में हम आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले आप क्लास 1 और क्लास 2 को जरूर देख लीजिएगा। अभी हम सीधा कहानी को आगे लेके चलते हैं। टॉपिक में जो भी हमने पढ़ाया उसके आगे चलेंगे और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन ले लेते हैं और फिर उसके बाद सीधा से आगे चलेंगे। तो कल मैं कहां तक पढ़ाया था, थोड़ा उस पर चलते हैं। सिलोजिज्म जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्याय संगत या न्याय निगमन। सबसे पहले मैंने बोला था कि कथन बेसिक कितने प्रकार के होते हैं, 4। कितने प्रकार के कथन होते हैं, 4। वैसे तो होते हैं टोटल 7, लेकिन वो 3 के बारे में बाद में चर्चा होगा, पहले 4 सीखना है। 4 प्रकार के कथन होते थे, जैसे कि आपके सामने मैंने बोला था ऑल ए इज बी। सबसे पहले यही था, सभी ए बी हैं। और दूसरा क्या था बच्चे बताइएगा, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। हिंदी में भी मैं बोल दे रहा हूं, लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप दोनों भाषाओं में जो भी मतलब जैसा बोल रहा हूं वैसे आप समझिएगा। बस रिवीजन चल रहा है इसलिए केवल एक ही लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ठीक है। ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। और तीसरा क्या था बच्चे, वेरी गुड, सम ए इज नॉट बी। और चौथा क्या था बच्चे, नो ए इज बी। क्लियर है कि नहीं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सभी ए बी हैं। इसको बोलते हैं कुछ ए बी हैं। इसको बोलते हैं कुछ ए बी नहीं है। और इसको बोलते हैं कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो 2 कथन है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव, और ये दोनों क्या है, नेगेटिव। याद है सभी को। उसके बाद नंबरिंग करवाया गया था। नंबरिंग क्या करवाया गया था, ऑल वाले की नंबरिंग कैसी हुआ करती है, 100 और 50। और सम वाले की, वेरी गुड, और सम नॉट वाले की 50 और 100। और नो वाले की, बहुत बढ़िया। क्लियर है कि नहीं। फिर आपको यह भी बताया गया था, जो स्टेटमेंट होगा, जो कथन होगा, उसको हम क्या मान के चलते हैं, इनकम। क्या मान के चलते हैं। और जो कंक्लूजन होता है उसको क्या मान के चलते हैं, एक्सपेंडिचर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खर्च। याद है सभी को, ठीक है सभी को यहां तक। चलिए, तो इतना बातचीत आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं था। और चारों स्टेटमेंट के मैं कंक्लूजन कल करवाया था, याद है सभी को। जैसे इस कथन के जितने भी निष्कर्ष बन सकते हैं करवाए थे, इसके भी, इसके भी, इसके भी। कल की कहानी याद है कि नहीं है। फिर उसके बाद हमने बताया था रूल्स। क्या बताया था कि निष्कर्ष के सही होने के लिए नियम। तो नियम नंबर 1 क्या होता है कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए, तभी निष्कर्ष क्या होगा, सही। अगर कथन नेगेटिव है और निष्कर्ष भी क्या है, नेगेटिव, तभी क्या होगा, सही। अगर कथन पॉजिटिव है और निष्कर्ष क्या निकल रहा है, नेगेटिव, तो क्या वो सही होगा। अगर कथन नेगेटिव है और निष्कर्ष पॉजिटिव लिख रहा है, क्या वो निष्कर्ष सही होगा, नहीं। तो ये सब चीजें मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा। रूल नंबर 1 था, याद है सभी को। उसके बाद रूल नंबर 2 में गए थे। रूल नंबर 2 में हमने आपको क्या बताया था बच्चे, कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो खर्चा 50 भी कर सकता है और 100 भी कर सकता है। लेकिन 50 वाला है व्यक्ति केवल 50 खर्चा कर सकता है। अगर 100 खर्चा करने जाएगा तो क्या हो जाएगा, गलत। याद है सभी को। ये सब चीजें हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। और इसके साथ चारों स्टेटमेंट के निष्कर्ष भी हमने एग्जाम्पल के साथ समझाए थे। याद है सभी को, याद है। और क्या समझाया था इसमें, थोड़ा सा उस पर भी चल लेते हैं। ऑल वाले के लिए कौन कौन सा सही होता है बताएंगे, सम वाला। कौन सा वाला सही होता है, और सम में भी कौन सा, सम ए इज बी, कुछ ए बी है। और दूसरा बच्चे उल्टा लिख लीजिए, कुछ बी ए है। दोनों सही होते हैं ना इसमें, तो याद है कि नहीं है। ऑल वाले के दोनों सही होते हैं, याद है सभी को, कल कराए थे ना ये, ठीक है। उसके बाद बच्चे सम वाले का केवल कौन सा सही होता है, केवल सम वाला। लेकिन ए से बी है तो उल्टा वाला, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो सम बी इज ए, कुछ बी ए है। याद है सभी को। और सम नॉट वाले में कोई भी सही होता है क्या, सारे निष्कर्ष क्या होते हैं, गलत, ठीक है। उसके बाद नो वाले में क्या होता है बच्चे, सारे सही होते हैं, लेकिन कौन से वाले, नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव वाले लिख लेते हैं कौन कौन से सही होंगे। जैसे एक लिख लिया हमने, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। दूसरा लिख लिए, कुछ बी ए नहीं है, सम बी इज नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। और तीसरा क्या हो जाएगा, नो बी इज ए। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, सेम स्टेटमेंट अगर निष्कर्ष में लिख दिया जाए तो वो हमेशा क्या होगा, गलत। क्या होगा, गलत। ये सारी बातें हमने कल तक आपको पढ़ाया है 2 क्लासेस में, उसका ये सार था। अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चंस को। क्लियर है कि नहीं। मैंने अभी तक वेन डायग्राम मेथड डिस्कस नहीं किया है, बिल्कुल जरूरत भी नहीं है उसकी, एग्जाम में करना भी नहीं है। लेकिन पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो ही बताएंगे, नहीं तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं।
समझ में आया यहां तक? चलिए, तो आपको जैसे 4 चीजें हमने ये बताया था, अब हम सीधा सा क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो लगभग आपको ये 4 एग्जाम्पल चारों के हमने आपको दे दिए थे और इसी के साथ एक नियम तैयार किया था, वो नियम बस आपको याद रखना है। अब मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चंस पे हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए, तो मेरे ख्याल से कितने 8 क्वेश्चन हो गए थे क्या? 4 ही हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 4 बताए थे, है ना? ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 4 मैंने करवाए हैं ना, वो कायदे से 8 हैं। 4 पॉजिटिव के, 4 नेगेटिव के, इसलिए 8 वहां पे मैं बोल रहा हूं। क्लियर है कि नहीं है? जैसे हर एक के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखा था ना निष्कर्ष में, हर एक क्वेश्चन में 2-2 निष्कर्ष लिख रहे थे, पहला पॉजिटिव वाला फिर नेगेटिव वाला, याद है कि नहीं है? इसलिए 4 को मैं 8 काउंट कर रहा हूं। चलेगा कि नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधा सा कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। अच्छा, क्वेश्चन लिखने के पहले कथन लिख लीजिए आप लोग, ज्यादा बेटर रहेगा। पहले स्टेटमेंट लिखिए, कथन। कथन लिखेंगे, कथन इस प्रकार से है, सभी सी बी हैं, ऑल कॉपी आर बुक, ऑल कॉपी आर बुक, सभी सी बी हैं, सभी सी बी है। हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिएगा सभी, अच्छा कॉपी की जगह सी लिखूंगा, बुक की जगह बी लिखूंगा, चलेगा शॉर्ट फॉर्म में। तो सभी सी बी हैं, ये कथन दिया है। उसके बाद दूसरा कथन, 2 कथन दिया है इसमें। दूसरा कथन है सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है, पेन की जगह पी लिखूंगा और बुक की जगह बी लिखूंगा। हिंदी में लिखेंगे सभी बी पी हैं, सभी बी पी हैं, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब बच्चे यहां पे निष्कर्ष लिखेंगे। अब क्वेश्चन वाइज अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ लिखता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे 9वां नंबर का क्वेश्चन, कल हमने 4 कराए थे, हर एक के 2 थे, तो 4 के 8 हो गए, मतलब 8 क्वेश्चन हो गए थे। अभी 9वें से कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखिएगा यहाँ पे निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1, 9वें का मतलब कथन सेम है, बस कथन सबका सेम रहेगा, निष्कर्ष बस चेंज करके सिखाने के लिए कर रहा हूं। क्लियर है ना? तो 9वें नंबर का निष्कर्ष लिख रहे हैं, सम पी आर नॉट बी। हिंदी में लिख, इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूं, हिंदी में बोल दे रहा हूं, कुछ पी बी नहीं है, कुछ पी बी नहीं है। पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि जगह इतना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन लिखने हैं। क्लियर है कि नहीं? तो आप हिंदी में अब मेरे ख्याल से एक्सपर्ट हो चुके होंगे, तो इसको लिख लीजिएगा, कुछ पी बी नहीं है, कुछ पी बी नहीं है, सम पी आर नॉट बी। लिख लिया सबने? हिंदी में क्या लिखे होगे? कुछ पी बी नहीं है, अगर लिखना चाहोगे तो। दूसरा नंबर बच्चे यहां पे, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, लिखते चलिएगा। उसके बाद 10वां नंबर का निष्कर्ष, कथन सेम है, निष्कर्ष बस बदल रहे हैं और क्वेश्चन की संख्या बदल रही है। 10वें नंबर का निष्कर्ष लिखते हैं। पहला निष्कर्ष लिख रहा हूं मैं, कुछ पी बी हैं, कुछ पी बी हैं, सम पी आर बी, कुछ पी बी हैं। दूसरा लिखिएगा, कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, सम बी आर नॉट सी। 11वां नंबर कंक्लूजन लिखिएगा, कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं। दूसरा नंबर लिखिएगा, कुछ बी पी हैं, कुछ बी पी हैं, कुछ बी पी हैं। 12वां नंबर कंक्लूजन, सभी बी सी हैं, ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, सभी पी बी हैं, ऑल पी आर बी, सभी पी बी हैं। 13वां नंबर, सभी सी पी हैं, ऑल सी आर पी, सभी सी पी हैं। दूसरा नंबर, कुछ सी पी हैं, कुछ सी पी हैं। तीसरा, कुछ पी सी हैं,
कुछ पी सी हैं। चौथा, सभी पी सी हैं, सभी पी सी हैं। 14th नंबर का कंक्लूजन, कोई पी सी नहीं है, नो पी इज सी, कोई पी सी नहीं है। नो सी इज पी, कोई सी पी नहीं है। कुछ पी सी नहीं है, कुछ पी सी नहीं है। कुछ पी सी नहीं है और कुछ सी पी नहीं है। कुछ सी पी नहीं है। तो ये आपके सामने हमने कुछ सवाल रखे हैं, कथन सबका सेम है, निष्कर्ष बदल के क्वेश्चन का नंबर संख्या बदला गया है। क्लियर है? और ये आपके सामने क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का हिंदी लिखने में दिक्कत हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। आप पहले एक बार लिखिए और कोई डाउट हो तो बताइए। बड़ा इजी है वैसे हिंदी भी, क्योंकि कई बार अभी इतना प्रैक्टिस 2 क्लासेस अगर आपने किया होगा पहले के, तो आपको लिखने में तो कोई समस्या नहीं आएगी। पहले इसको नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखते वक्त दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा हिंदी किसी भी पर्टिकुलर निष्कर्ष का। हो गया सभी का? सबने लिख लिया? अब ध्यान से सुनिए, करना क्या है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं यहां पे। सबसे पहले आप कथन को देखेंगे। किसको देखेंगे बच्चे? कथन को। कथन को नहीं, सबसे पहले हम याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक तो मैं सिंगल स्टेटमेंट देता था इसलिए डायरेक्ट कथन को देखते थे, लेकिन यहां पे कितने कथन दिए हैं? 2। इसलिए बच्चे आप कथन को न देख के निष्कर्ष को देखिए, क्योंकि किस कथन के बारे में बात कर रहा है ये डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। ये पता कहां से चलता है? निष्कर्ष को पढ़कर। किसको पढ़कर पता चलता है बच्चे? निष्कर्ष को। इसलिए हम सबसे पहले किसको देखते हैं? निष्कर्ष को। किसको देखते हैं? निष्कर्ष, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें को सॉल्व करने के लिए हम 9वें का निष्कर्ष पढ़ेंगे। पहला निष्कर्ष पहले पढ़िए। पहला निष्कर्ष क्या बोला है? कुछ पी बी नहीं है। कुछ पी बी नहीं है, सम पी आर नॉट बी, यही लिखा है। मतलब ये बताओ किसके किसके बारे में बात हो रहा है? पी के बारे में और बी के बारे में। पेन और बुक के बारे में बातचीत हो रहा है, हाँ या ना? ये बताइए कथन में पेन और बुक के बारे में कौन से वाले कथन में डायरेक्ट बात है? दूसरे वाले कथन में पेन और बुक के बारे में बातचीत है, हाँ या ना? तो पेन और बुक दोनों के बारे में बातचीत केवल स्टेटमेंट नंबर 2 में है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 से डायरेक्ट काम करना है, स्टेटमेंट नंबर 1 का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है कि नहीं? स्टेटमेंट नंबर 1 की ओर नहीं देखना है फिर इस पर्टिकुलर निष्कर्ष को सॉल्व करते वक्त। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि यहां पे बातचीत किसके बारे में है? पी और बी के, और पी और बी डायरेक्ट दिख रहा है स्टेटमेंट नंबर 2। अब स्टेटमेंट नंबर 2 के तहत अगर आप इसको देखेंगे, स्टेटमेंट नंबर 2 के तहत देखेंगे तो स्टेटमेंट नंबर 2 कैसा है बच्चे? पहले ही बताइए। पॉजिटिव। कैसा है? और ये कैसा है बच्चे? नेगेटिव। तो ये तो साफ साफ क्या हो जाएगा? गलत। आपको पहला स्टेटमेंट देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल दूसरा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पेन और बुक के बारे में बातचीत है, और पेन और बुक के बारे में डायरेक्ट बातचीत स्टेटमेंट नंबर 2 में है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, ये स्टेटमेंट नंबर 2 पॉजिटिव है और निष्कर्ष कैसा निकाला गया है? नेगेटिव। इस कारण से बच्चे क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बातचीत किसके बारे में हो रहा है? बी और सी के बारे में। किसके बारे में बातचीत हो रहा है? बी और सी, मतलब बुक और कॉपी। और बुक और कॉपी के बारे में जिक्र कौन से कथन में दिया गया है? पहले। तो दोनों चीजें केवल पहले कथन में है। दूसरे में भी बुक दिख रहा है लेकिन कॉपी नहीं है ना, इसलिए दूसरे वाले के पास नहीं जाना है। तो केवल कथन नंबर 1 के पास जाना है। और कथन नंबर 1 कैसा है? पॉजिटिव। और ये भी कैसा है? पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताइए, यहां पे अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर चेक करते हैं तो यहां पे नंबर देंगे तो क्या देंगे? 100। और यहां पे क्या देंगे? 50। यहां पे नंबर देंगे तो 50, और यहां भी क्या देंगे? 50। अब ये बताओ 100 कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है? 50 कर सकता है। 50 कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है? 50 कर सकता है। तो दोनों नियम ठीक हो गए, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सही। क्लियर है कि नहीं? आया समझ में?
जो पिछली क्लासेस नहीं अटेंड की है उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक वो 2 वीडियोस को नहीं देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? यहां तक ओके सभी को समझ में आया? तो ये आपको क्लियर हो गया, मतलब इसमें पहला गलत है और दूसरा क्या है सही। तो इसका जवाब देंगे ओनली, इसका जो ऑप्शन दिया रहेगा कैसे दिया रहेगा, ऑप्शन में एक लिखा होगा ओनली सेकंड फॉलोज। क्या लिखा होगा? ओनली सेकंड फॉलोज। हिंदी में लिखा रहेगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। फॉलोज को हिंदी में क्या लिखते हैं? अनुसरण। क्या लिखते हैं? अनुसरण। क्लियर है कि नहीं है? तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, ये कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो हिंदी में अनुसरण शब्द यूज करता है और इंग्लिश में फॉलोज वर्ड यूज करता है। तो इसका जवाब जो होगा ऑप्शन एक आएगा। जैसे ऑप्शन दिया होगा पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा ऑप्शन दूसरा निष्कर्ष सही है, तीसरा दोनों सही है, ऐसे करके दिया रहेगा। तो किसको टिक करेंगे? केवल दूसरा सही है। बात समझ में आया? ऑप्शंस वगैरह सब आपको मिलेगा पूरे बुकलेट में। क्लियर है कि नहीं? पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक कोई समस्या किसी को? अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। 9वां क्वेश्चन क्लियर है, लेकिन एक बात बताओ, अच्छा पहले पूरा कर लेते हैं फिर देखते हैं। यहां तक ओके सभी को? अब ये बताइए दूसरे में 10वें नंबर पे चलते हैं। 10वें नंबर पे किसके किसके बारे में बातचीत है बताइए बच्चे जल्दी से। पी और बी। किसके बारे में बातचीत है? पी और बी। अब ये बताइए पी और बी कौन से कथन में दिख रहा है, जल्दी से बताएंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 में, हाँ या ना? दोनों चीजें दिख रहा है किसमें? स्टेटमेंट नंबर 2 में। और स्टेटमेंट नंबर 2 कैसा है? पॉजिटिव। और ये भी कैसा है सर? पॉजिटिव। अब ये बताओ, यहां पे भी आप इनकम एक्सपेंडिचर चेक करके देख सकते हैं। तो यहां पे बताइए कितना होगा? 100। और यहां पे कितना होगा? 50। और यहां पे दोनों जगह क्या है बच्चे? 50-50। तो 50-50 तो कोई भी खर्चा कर सकता है, इसलिए बच्चे ये वाला क्या हो जाएगा? सही। क्लियर है कि नहीं? और जो बच्चों को डायरेक्ट याद करवाए थे उनको ये भी बताए थे कि ऑल वाले का कौन सा सही होता है? सम वाला। तो डायरेक्ट मार दो, 150 देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यहां पे बी और सी के बारे में जिक्र है। तो बी और सी कौन से कथन में है बच्चे? बी और सी स्टेटमेंट नंबर 1 में। किसमें है बच्चे? स्टेटमेंट नंबर 1। अब स्टेटमेंट नंबर 1 पॉजिटिव है और ये क्या लगा है बच्चे? नेगेटिव। इसलिए ये तो साफ साफ क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर है कि नहीं? मतलब यहां पे बच्चे कौन सा सही होगा? केवल पहला। तो यहां पे इसका विकल्प एक दिया होगा, केवल पहला अनुसरण करता है या फिर केवल पहला सत्य है, उसी ऑप्शन को टिक करेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या है बच्चे? यहां तक ओके सभी को? तो यहां तक ओके। तो अब किसमें नंबर आते हैं बच्चे? 11वें नंबर पे। किस पे आते हैं? 11वें। क्या 9वां और 10वां दोनों क्लियर है? कोई समस्या किसी को? अब आते हैं 11वें नंबर पे। 11वें नंबर को सॉल्व करने के पहले लिखना नहीं, पहले सीख लो पूरा, फिर उसके बाद लास्ट में नोट कर लेना। क्लियर है? क्योंकि ज्यादा लिखना है ही नहीं इसमें। यहां तक ओके सभी को? अब आप ये बताइए 11वें नंबर पे चलते हैं। किसके बारे में बातचीत है? सी और बी के बारे में। सी और बी। अब आप ये बताइए सी और बी कौन से कथन में दिया है बच्चे? पहले नंबर। तो यहां पे बातचीत स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में है। स्टेटमेंट नंबर 1 पॉजिटिव है और ये भी क्या है सर? पॉजिटिव। और कौन सा वाला है? ऑल वाला। कौन सा वाला है? ऑल। और ऑल वाला होता है तो सम वाला क्या होता है सर? सही। बाकी चेक करने की 100-50 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट आपको कल पढ़ाया गया था, याद कराया गया था, ऑल का सम सही होता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? बाकी 100-50 से तो आप देख ही सकते हैं, 50-50 कोई भी खर्चा कर सकता है। क्लियर है कि नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे बी और पी के बारे में जिक्र है बच्चे। बी और पी के बारे में जब जिक्र है तो बताइए, यहां पे बी और पी दिया है, ये बताइए यहां पे कौन से स्टेटमेंट के बारे में जिक्र हो रहा है बच्चे? दूसरा। अब दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये भी क्या है सर? पॉजिटिव। अब ये बताइए ऑल वाला है, तो ऑल वाला है तो सम वाला क्या होगा सर? सही। क्लियर है कि नहीं है? तो इस सवाल का जवाब होगा दोनों सही हैं, इसलिए एक विकल्प दिया होगा दोनों अनुसरण करते हैं, या फिर इंग्लिश में लिखा रहेगा बोथ फॉलोज, और उसे ही टिक करेंगे, दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर है कि नहीं? आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या मैंने यहां पे नंबर लिखा है? नहीं, क्योंकि मुझे याद हो चुका है। ऑल का कौन सा सही होता है? सम वाला। और सम का केवल कौन सा सही होता है? सम वाला। और सम नॉट का कोई सही नहीं होता, और नो का सब सही होता है नेगेटिव वाला। क्लियर है कि नहीं? अब ये याद है तो आपको 100-50 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर याद है तो बाकी बेसिक से करना तो आपको आता ही है। क्लियर है कि नहीं? अब हम चलते हैं बच्चे कौन से नंबर में? 12वें में। किस में चलते हैं? 12वें में। 12वें में चलेंगे तो यहां किसके बारे में जिक्र है बताएंगे बच्चे? बी और सी। बी और सी के बारे में जिक्र है, और बी और सी कौन से कथन में दिया है? स्टेटमेंट नंबर 1। हाँ या ना? अब स्टेटमेंट नंबर 1 देखेंगे तो यहां पे देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है? पॉजिटिव। लेकिन अगर कमाई खर्चा देखेंगे तो यहां पे भी 100 रहेगा और यहां पे क्या रहेगा? 50। एक बात बताइए, बी कितना कमा रहा है? 50। खर्च कितना कर रहा है? 100। क्या कर सकता है? इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? अब यहां पे देखिएगा बच्चे, यहां पे पी और बी वाली कहानी है। पी और बी किसमें किसमें दिया है? स्टेटमेंट नंबर 2 में।
स्टेटमेंट नंबर 2 के पास अगर आप जाते हैं तो ये बताइए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन कमाई खर्चा देखेंगे तो यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे क्या होगा 50। एक बात बताइए, यहाँ पे पेन कितना कमा रहा है 50 और खर्च कितना कर रहा है 100, कर सकता है क्या? तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका जवाब आ जाएगा बच्चे नीदर वन नॉर टू, ना ही पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है, ना ही पहला ना ही दूसरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नीदर वन नॉर टू फॉलोज, मतलब ना ही पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है, मतलब दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। क्लियर है कि नहीं? या फिर नन फॉलोज भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? नन फॉलोज, मतलब दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, ये भी लिखा रहता है। या तो ये जो लिखा रहेगा उसको टिक कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो मुद्दे की बात, एक बात समझिएगा। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या हमें 150 लिखने की आवश्यकता थी? क्योंकि अगर हम बी और सी देखते तो बी और सी इसमें बात है, और ये ऑल वाला स्टेटमेंट है, और ऑल वाले में सारे गलत होते हैं, केवल सम वाला सही होता है, तो ये ऑल वाला अपने आप क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर है कि नहीं? अब यहां भी देखेंगे पी और बी में, ये भी बच्चे ऑल वाला है, तो केवल सम वाला सही होता है, तो ये ऑल वाला क्या हो जाएगा? गलत। तो पूरा 150 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको कल की कहानी अच्छे से क्लियर है। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आया? कोई समस्या है बच्चे? कोई डाउट है तो बोलिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं बच्चे कौन से नंबर में? 13वें क्वेश्चन में। किस में चलते हैं बच्चे? 13वें क्वेश्चन में, 13th क्वेश्चन में। अब 13th क्वेश्चन कराने के पहले आप 11-12 तक पूरा लिख लीजिए, फिर हम 13वां 14वां एक साथ बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब बताना है, मर्ज स्टेटमेंट। पहले बताएं इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे? अब ध्यान से सुनिएगा। अब 13वें और 14वें क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है? पहले आप निष्कर्ष को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। यहां पे बातचीत किसके बारे में कर रहा है? सी के बारे में, और यहां पे किसके बारे में कर रहा है? पी के बारे में। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे सी और पी के बारे में जिक्र किया है, और अगर आप देखते हैं तो यहां पे सी ये है और पी ये है। क्लियर है कि नहीं? तो सी और पी के बारे में जिक्र करें तो पहले कथन में कॉपी दिया है और दूसरे कथन में पेन दिया है। तो ये अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें एक ही कथन को उठा के हम सॉल्व कर ले रहे थे। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इस निष्कर्ष में दिक्कत यह है कि कुछ चीजें पहले कथन से उठाई गई हैं और कुछ चीजें दूसरे कथन से उठाई गई हैं। क्लियर है कि नहीं? मतलब यहां पे कॉपी पहले कथन से लिया गया है और पेन दूसरे कथन से लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि आपको इन दोनों कथन को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मर्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मर्ज। अब सबसे पहली बात, दोनों को मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते? पहला सवाल तो ये है कि क्या हम दो कथन को मिलाकर कोई नया कथन बना सकते हैं? सवाल ये है। तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए पर्टिकुलर कंडीशन होती है, और उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तभी दो कथन मिल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? और उसका कंडीशन क्या है वो मैं पहले ओरली बता रहा हूं, फिर बाद में लिखवाऊंगा, पहले सुनना है। तो दो कथन तभी मिल सकते हैं
जब उनके बीच में एक बिचौलिया हो। क्या हो? बिचौलिया मतलब समझते हो? दलाल, जो उनके बीच में हो, दोनों जगह हो। क्लियर है कि नहीं है? तो दो कथन तभी मिल सकते हैं जब उसके बीच में एक कॉमन टर्म हो। प्रॉपर लैंग्वेज में बोलें तो क्या बोलेंगे? कॉमन टर्म। क्या बोलेंगे? कॉमन टर्म। जिसको हिंदी में अगर प्रॉपर जाए तो क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ पद। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ पद, या फिर एकदम सिंपल तरीके से बताएं तो कॉमन पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन पद। तो दोनों कथन के बीच में एक कॉमन पद होना चाहिए। जैसे पहले कथन में क्या लिखा है? कॉपी और बुक, और दूसरे कथन में क्या लिखा है? बुक और पेन। तुमको कॉपी और पेन को मिलाना है, तो कॉपी और पेन को मिलाने के लिए बीच का कौन है यहां पे बताइए? बिचौलिया कौन है? बुक। कौन है बच्चे? बुक पहले में भी है और बुक दूसरे में भी है। हाँ या ना? तो दोनों में एक कॉमन पद है कि नहीं है, पहले ये बताइए। बिल्कुल है। हाँ या ना? तो सबसे पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि कॉमन पद होना चाहिए, और कॉमन पद यहां पे है। लेकिन अभी भी पूरी बात नहीं हुई है। कॉमन पद के पास एक जगह कम से कम 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। 100 की नंबरिंग होनी चाहिए। जैसे कॉमन पद में यहां पे नंबर क्या दिया गया है? 50, और यहां पे कॉमन पद में नंबर क्या दिया गया है? 100। तो एक जगह कहीं भी 100 है? बिल्कुल है। हाँ या ना? अच्छा, दोनों जगह है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक जगह तो होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? या तो यहां 100 हो या तो यहां हो, दोनों जगह हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर दोनों जगह 50 होता, दोनों जगह 50 होता, तब दोनों कथन मर्ज नहीं हो पाते। अब दो कथन मर्ज नहीं हो पाते तो उससे रिलेटेड जितने भी निष्कर्ष होते सारे गलत हो जाते। फिर क्या हो जाते? गलत। तो सबसे पहली बात, दो कथन को मिलाने के लिए, दो स्टेटमेंट को मर्ज करने के लिए कंडीशंस होती हैं, जिसमें दो कंडीशन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। पहला कंडीशन, दोनों में कॉमन पद होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? और दूसरा कंडीशन, कॉमन पद के पास कितना होना चाहिए? 100। कितना होना चाहिए? 100। अगर ये दोनों चीजें हो गई तो जरूर दोनों कथन को मिलाया जा सकता है। मिलाया जा सकता है, और मिलने के बाद एक नया कथन तैयार होगा। मिलने के बाद एक नया कथन तैयार होगा। अब वो कैसा कथन होगा, सवाल ही उठता है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। अभी लिखवाऊंगा भी प्रॉपर, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनना बस है, उसके बाद लिखवाएंगे। पहले बताएं यहां तक क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं है? तो यहां पे अगर हम पहले निष्कर्ष को देखते हैं तो यहां पे बातचीत किसके किसके बारे में हो रहा है बच्चे? बोलेंगे एक बार। सी के बारे में और पी के बारे में। सी के बारे में और पी के बारे में। एक बात बताइए, यहां पे सी है, यहां पे पी है। दोनों कथन को मिलाने के लिए कॉमन पद कौन सा दिख रहा है? बुक। कौन दिख रहा है? बुक। और बुक के पास क्या है? 100 है। मतलब ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। दोनों कथन क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो जब दोनों कथन मिलेंगे तो जो पद बनेगा वो किसका किसका बनेगा? ये तो कॉमन हो गया। तो यहां पे कॉपी और किसकी कहानी बन जाएगी? पेन की। मतलब कहानी बनेगी कॉपी की और किसकी? पेन की। क्या ये बात क्लियर है? पहले बताओ इतना क्लियर है? अब आप ये बताओ यहां पे कि ये पहला कथन कैसा दिया है? पॉजिटिव। कैसा दिया है? और दूसरा कथन भी कैसा दिया है? पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव मिलकर जो नया कथन बनेगा वो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्या रहेगा? तो ये बात याद रखना। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर जो नया कथन तैयार होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, कॉपी के पास कितना नंबर था बच्चे? तो यहां भी कॉपी के पास कितना रहेगा? 100। बच्चे यहां पे पेन के पास कितना था? तो यहां पे पेन के पास कितना रहेगा? 50। क्लियर है कि नहीं? और एक नया कथन तैयार हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइएगा, यहां पे नंबरिंग क्या है? 100 और 50। 100 और 50, और कौन सा साइन लगा हुआ है? पॉजिटिव। हाँ, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। बोलो, 2 मिनट में आ रहा हूं, क्लास के बीच में। हेलो, हाँ सुमित, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं 5 मिनट में कर रहा हूँ, ठीक है, आके बाहर। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? तो ये कॉपी और पेन है, और यहां पे कॉपी और पेन की कहानी बिल्कुल क्या हो जाएगी बच्चे? मर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएगी। और कॉपी और पेन की कहानी क्या रहेगी? पॉजिटिव। क्यों रहेगी? क्योंकि पहला पॉजिटिव है, दूसरा भी क्या है बच्चे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहेगी। कॉपी के पास कितना नंबर है बच्चे? 100। और पेन के पास कितना है बच्चे? 50। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यहां तक ओके? हाँ या ना? तो अब ये बताओ, ये बिल्कुल कहानी बन जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था जो इस बच्चे ने आके डिस्टर्ब किया, वो सुनिएगा पहले।
ये बताइए जो कथन तैयार होगा वो कौन सा होगा? 100, 50 और पॉजिटिव में कौन सा होगा? गिनती के 4 कथन पढ़ाया हूं, एक ऑल वाला, एक सम वाला, एक सम नॉट वाला और एक नो वाला। याद है सभी को? तो यहां पे जो कथन तैयार होगा कौन सा वाला होगा? ऑल वाला। कौन सा वाला होगा? क्यों होगा ऑल वाला? क्योंकि क्या है? पॉजिटिव। क्या है? और वो भी नंबर क्या है? 100 और 50। तो एक नया कथन जो तैयार होगा उसको लिख देता हूं ऑल CRP। क्या ये बात क्लियर? हाँ या ना? क्या बनेगा? ऑल CRP। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? अब बच्चे हम चेक करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो अब चेक करते हैं। तो बताइए यहां पे नया कथन ऑल CRP लिखा है। अब ये बताइए ये भी क्या है? CP की कहानी कैसी है? पॉजिटिव। कैसी है? तो पहला नियम तो पास हो गया, हाँ या ना? दूसरा नियम क्या था? ये कितना कमा रहा है बच्चे? 100 और ये कितना कमा रहा है? 50। और यहां पे बच्चे ये भी कितना कमा रहा है? खर्च कर रहा है 100 और ये भी खर्च कितना कर रहा है? 50। तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही। क्या हो जाएगा? सही। अभी दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाना, इसलिए भाव मत सुकोड़ना, जो बता रहा हूं बस सही मान लेना, अभी बताऊंगा। क्लियर है कि नहीं है? पहले ये हो जाएगा सही। क्लियर है कि नहीं? दूसरी कहानी में यहां पे भी C और P वाली कहानी है और यहां पे भी ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और यहां पे खर्च करेंगे तो 50-50 होगा और 50-50 कोई भी खर्चा कर सकता है, तो क्या हो जाएगा? सही। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? अब ये बताइए यहां पे P और C है, यहां भी 50-50 है, पॉजिटिव तो था ही, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, यहां पे 100 और ये 50 है। बताओ P कितना कमा रहा है बच्चे? P कितना कमा रहा है? 50 और खर्च कितना कर रहा है? 100। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? गलत। क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ इतना समझ में आया? अब बच्चे एक और सवाल दिया है 14 नंबर। कौन सा दिया है? 14। अभी इसके बारे में लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लेना, पहले इतना समझना। पहले इतना क्लियर है कि नहीं? 14 नंबर में देखेंगे P और C, यहां भी वही कहानी दी पूछा है, यहां भी वही पूछा है, लेकिन यहां पे सब जगह क्या है? नेगेटिव। क्या है? और ये P और C की कहानी कैसी बनी थी? तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे क्या हो जाएंगे? गलत। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है कि नहीं है? अब जो मन में डाउट होगा उसको थोड़ा सा रोकना और पहले लिख लेना और फिर डाउट पूछना। क्लियर है कि नहीं? पहले बताइए इतना समझ में आया? इसको पूरा नोट करिए और फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है? 2 मिनट रुकना, तब तक आप लोग नोट करो और फिर मैं 2 मिनट में आके फिर चीजें आगे कंटिन्यू करता हूं। क्लियर है सभी को? चलिए, समझ में आया क्या? क्लियर है सभी को? आप लोग नोट किए होंगे, तभी कुछ आपके डाउट्स होंगे, मैं समझ रहा हूँ क्या डाउट है। उस डाउट को मैं क्लियर करता हूँ। आपका एक डाउट आया होगा, मैं समझ गया क्या डाउट है आपका। हाँ, बता रहे हैं, उसको आप टेंशन ना लो, सब चीज बताएंगे, बस पेशेंस रखना, धैर्य रखना। ठीक है? भाव सुकोड़ोगे तो आपके जीवन में दिक्कत होगा, भाव खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा? पहले ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। किसको किसको डाउट है? हाथ खड़े करे पहले। वेरी गुड, सबको होना चाहिए था, क्योंकि किसको नहीं है डाउट? ठीक है, आपको भी नहीं है। क्यों नहीं है डाउट? आपसे मैं पूछता हूं, अगर आपका डाउट नहीं है तो। ठीक है? जिसका डाउट नहीं है उनसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए, यहां तक तो ओके, पूरा लिख लिया सबने? ये बताइए ऑल CRP मैंने बोला था। अब ध्यान से आपका डाउट हटाओ, मैं आपको बता रहा हूं, सीख लो पहले। ठीक है? देखो, सबसे पहले क्या है कि यहां पे जब हमने दोनों कथन को मिलाया, जब दोनों कथन को मिलाया तो एक नया कथन तैयार हुआ है, हाँ या ना? अब नया कथन तैयार होता है
और वो चीज लिखा है तो उसमें वो गलत नहीं है, वो सही है। पहली बात क्यों? क्योंकि ये जो कथन, जो यहां पे निष्कर्ष लिखा है, जो यहां पे निष्कर्ष लिखा है, क्या यही निष्कर्ष में जो स्टेटमेंट यूज किया गया है, क्या वो स्टेटमेंट में सीधा सीधा लिखा है? नहीं लिखा ना। इसलिए बच्चे ये क्या हो जाएगा? सही। अगर कॉपी पेस्ट होता कि इसी को उठा के यहां पे निष्कर्ष दे देता तो वो क्या हो जाता बच्चे? गलत। वेरी गुड। तो क्या हो जाता बच्चे? गलत। अगर इसी को उठा के यहां पे लिख देता तो क्या हो जाता? गलत। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट उठा के थोड़ी लिखा हूं, ये तो दोनों को मिला के लिखा हूं ना, हां या ना? तो अगर दोनों कथन को मिलाया जाता है, दोनों कथन को मिलाया जाता है, ठीक है, और एक नया कथन तैयार होता है, और वो नया कथन अगर निष्कर्ष में है तो वो गलत नहीं है, वो सही है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा था, जिनको डाउट आया था वो ये था कि सर 13वें नंबर में ऑल सीआरपी लिखा है, आपने तो दोनों कथन को मिलाया और ऑल सीआरपी लिखा है यहां पे, और आपने ही ये पढ़ाया था कि जो कथन में है और वही चीज निष्कर्ष में होता है तो वो क्या होता है? रॉन्ग। लेकिन ये चीज निष्कर्ष में कहां है? ये तो मैंने मिला के बनाया है ना, हां या ना? इसलिए बच्चे ये क्या है? सही। अब समझ में आया? अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो कथन में लिखा है वो डायरेक्ट अगर निष्कर्ष में दिया है तो अभी भी गलत होगा, लेकिन अगर मर्ज करके कोई कथन तैयार की हो तो वो गलत नहीं होगा, वो ठीक होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? अब बताइए कोई डाउट है तो। अब मैं पॉइंट लिखवाने वाला हूं मर्ज वाला। पहले बताएं यहां तक क्लियर है सभी को? ये टॉपिक में ना आपको रिवीजन करके पढ़ के आना पड़ेगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है कि नहीं है? यहां तक क्लियर है सभी को? तो यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, और ये सारी बातें हमने बताया। क्या इसमें अब कोई डाउट है किसी बच्चे का? जिन जिन बच्चों का डाउट था उनका क्लियर हुआ? सभी का क्लियर हो गया डाउट? ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम अब किसी को? चलिए, अब यहां तक ओके है, तो अब मैं जो आपसे बोल रहा हूं उस पर अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई समस्या किसी को? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मुद्दा यह है कि अभी तक हमने जो कहानी किया वो मर्ज वाली कहानी किया, और मर्ज वाली कहानी में लिखवा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, रूल्स फॉर मर्ज स्टेटमेंट। दो कथनों को जोड़ने के नियम, हिंदी में लिखेंगे, दो कथनों को जोड़ने के नियम। दो कथनों को जोड़ने के नियम। दो कथन कब जोड़ते हैं? जो मैंने पढ़ाया ना उसको लिखवा दे रहा हूं बस, वो तो आपको समझ में आ ही गया है। दो कथन को जोड़ने के नियम। तो सबसे पहला नियम नंबर 1, दो कथन को जोड़ने के नियम में सबसे पहला नियम यह है, एटलीस्ट वन कॉमन टर्म। पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं फिर हिंदी में बोल दूंगा। एटलीस्ट वन कॉमन टर्म हैव वैल्यू 100। सिंपल सा नियम है। तो हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, दोनों के कॉमन टर्म, दोनों के कॉमन टर्म का मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। दोनों के कॉमन टर्म का मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। दोनों के कॉमन टर्म का मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। दोनों के कॉमन टर्म का मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? दोनों के कॉमन टर्म का मान कम से कम एक जगह क्या होना चाहिए? 100। तब ही दोनों कथन जुड़ पाएंगे, तब ही दोनों कथन जुड़ पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? देन ओनली टू स्टेटमेंट आर मर्ज्ड। क्लियर है कि नहीं? समझ में है? दोनों कथन के कॉमन टर्म में एक जगह भी 100 रहेगा, तब ही दोनों कथन जुड़ पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? कल आप नहीं आए थे क्या आप बच्चे? हाँ, नहीं आए थे ना? समझ में आ रहा होगा फिर तो। बाकियों को आ रहा है? जो नहीं आए थे कल, थोड़ा सा दिक्कत आएगा, इसलिए वीडियो भी डाल दिया गया था यूट्यूब में, उसको देख लेंगे तो आने लगेगा। क्लियर है कि नहीं? पहले बताएं यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो दो कथन के कॉमन टर्म में की वैल्यू एक जगह भी 100 होगी, तभी वो कथन क्या होंगे? जुड़ेंगे। ये तो पहला बात है। फिर उसके बाद रूल नंबर 1 तो क्लियर हो गया था सभी को, हाँ या ना? फिर मर्ज करते वक्त किस बातों का ख्याल रखना है? अगर पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव हैं तो जो न्यू स्टेटमेंट तैयार होगा, नया कथन जो तैयार होगा, या फिर नया कथन जो तैयार होगा, या फिर उस कथन से बना हुआ निष्कर्ष जो रहेगा,
वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, या फिर पहला कथन अगर पॉजिटिव है, दूसरा कथन नेगेटिव है, तो उससे बना नया कथन या निष्कर्ष हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या बनेगा, नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो भी क्या बनेगा, नेगेटिव। तो भी क्या बनेगा, नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं, पहला कथन भी नेगेटिव दूसरा कथन भी नेगेटिव, और दोनों को तुम मर्ज कर रहे हो, तो याद रखना कोई निष्कर्ष उसका सही नहीं होगा, वो दोनों जुड़ ही नहीं सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। जैसे जीवन में भी बात कर लो, एक पॉजिटिव आदमी और एक नेगेटिव आदमी है, दो लोग अगर मिलेंगे तो जो बेचारा पॉजिटिव आदमी था उसको भी वो क्या बना देगा, नेगेटिव। क्या बना देगा, नेगेटिव। और दो पॉजिटिव आदमी एक साथ जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही काम करेंगे। क्लियर है कि नहीं। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव निकल गए तो फिर खत्म हो जाएगा गेम। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही कहानी है कि पॉजिटिव पॉजिटिव का जो नया स्टेटमेंट या कंक्लूजन तैयार होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इतनी सी बातचीत याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया बच्चों, कोई समस्या है। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखना, ये दोनों नियम हमने आपको बता दिया। अब दोनों नियम जब आप देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर तीसरे नियम में आएंगे। तीसरा नियम वही वाला है जो आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर कोई 100 कमाता है तो खर्चा कितना कर सकता है, 50 और 100 दोनों। अगर कोई 50 कमाता है तो खर्चा केवल कितना कर सकता है, 50, और 100 खर्चा करने जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गलत। क्या ये बात क्लियर है सभी को, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। पहले बताएं यहां तक क्लियर है। तो ये जो नियम मैंने बताया वो अलग नहीं बताया, जो मैंने पहले पढ़ाया था उसमें यही पढ़ाया था कि पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, और दूसरा 150। बस इसमें एक नई चीज ऐड हो गई है कि दो कथन कब जुड़ेंगे कब नहीं जुड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं, पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं बच्चे, समझ में आया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा मर्ज वाले में। सही, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। कितने हो गए अभी तक, 14 हो गए ना। चलिए ओके सभी को। अब आइए ध्यान से, फिर उसके बाद जब मैं इस चीजें पढ़ाऊंगा तो इसका भी एक फाइनल कंक्लूजन निकालूंगा लास्ट में। पहले बताएं यहां तक क्लियर है, 14 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ में आया, लिख लिया सबने। ठीक है, अब आइए 15वें में, क्वेश्चन नंबर 15वां। तो दो स्टेटमेंट मर्ज कब होंगे बच्चे, जब उसके कॉमन टर्म में क्या होना चाहिए, मेरे साथ बोलिएगा 100, और एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव, और 150 तो है ही कहानी। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। लिखेंगे सब लोग कथन। पहला कथन लिखिएगा, सभी बी सी हैं, सॉरी सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। दूसरा लिखिएगा, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। निष्कर्ष लिखेंगे। पहला निष्कर्ष लिखिएगा, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। दूसरा लिखिएगा, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। तीसरा लिखिएगा, कुछ ए सी हैं। चौथा लिखिएगा, कुछ सी ए हैं। पांचवा लिखिएगा, कुछ बी सी हैं। छठवां लिखिएगा, कुछ सी बी हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर उसके बाद अगली स्लाइड में क्वेश्चन लिखूंगा। हिंदी में तो लिख पाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया।
सबने लिख लिया बच्चों? ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक और लिख रहे हैं, फिर उसके बाद समझाएंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? लिख लिया सबने ना? अब आते हैं 16वें नंबर पे। अच्छा नहीं लिखो, जल्दी लिखो थोड़ा। चलिए बच्चे लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? चलो अब देखिएगा 16वां नंबर। अब थोड़ा स्पीड में साथ में लिखते जाया करो, ये नहीं कि देख रहे हो पहले क्या क्या लिख रहे हैं सर, पहले लिख लिया करो साथ साथ। जब मैं लिख रहा हूं तो कथन लिखो सबसे पहले। देखो 16वें का कथन लिखना साथ साथ। पहला लिखिएगा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं बच्चे, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। दूसरा लिखिएगा सभी बी सी हैं, ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। तीसरा लिखिएगा बच्चे कुछ बी डी हैं, सम बी आर डी, कुछ बी डी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष लिखते हैं। टोटल 10 निष्कर्ष लिखना है इसमें। लिखिएगा कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। दूसरा कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। तीसरा कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। चौथा कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं। पांचवा कुछ डी बी हैं। ठीक है बच्चे, कुछ डी बी हैं। छठवां लिखिएगा ऑल ए आर सी, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। सभी ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। आठवां नंबर कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं। 9वां नंबर यहां लिख दे रहा हूं, नौवां नंबर यहां लिख रहे हैं कुछ सी डी हैं। 10वां नंबर कुछ डी सी हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? करा दें? चलिए, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा, बहुत तसल्ली से सुनना। सिखा सब दिए, मर्ज वाला आज की कहानी फिर इतना ही रहेगा, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, 8 घंटे की क्लास है तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा लेंदी रहेगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक टफ तो नहीं लगा किसी को ना? बस इतना ही है टॉपिक, लेवल इससे नहीं ऊपर, बस वैरायटी बहुत सारी बतानी है। ऐसी रहेगा पूरा, कुछ कठिन कहीं नहीं लगेगा आपको। बस इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, बस इतना करके जाओगे तो 5 के 5 सवाल भी बनेंगे, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा और बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को ना? चलिए अब आते हैं बच्चे इस सवाल में। ये देखिएगा आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला सवाल ये है 15th नंबर, और 15th नंबर के कथन 2 दिए हैं और निष्कर्ष दिए हैं टोटल 6। पहले बताइए कथन पढ़ते हैं कि निष्कर्ष? अभी ये तो बता दो मेरे भाई, मैं इतनी बार बोला कथन पढ़ते हैं कि निष्कर्ष पढ़ते हैं? देखो अभी भी गलत बता रहे हो। मैं बोला हमेशा क्वेश्चन में पहले निष्कर्ष देखना होता है। क्या देखना होता है? क्योंकि यहां पे 2 कथन है, तो कौन सा कथन देख के निष्कर्ष देखना है, तो इसमें समस्या हो जाएगा कि नहीं? मतलब ढूंढने में दिक्कत होगा, टाइम लगेगा। इसलिए पहले क्या पढ़ना है हमेशा? स्टेप नंबर 1 निष्कर्ष। जो बोल रहा हूं उसको उसी तरीके से करना है। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले क्या देखना है? निष्कर्ष। और पहले निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है? किसकी किसकी कहानी पूछा है? ए और बी। वेरी गुड। ए और ए और बी की कहानी दिख रहा है? और ए और बी की कहानी मतलब कौन से स्टेटमेंट की बात है? और पहला स्टेटमेंट में ऑल वाला है, ऑल वाला है तो सम वाला क्या होता है? सहमत हो कि 150 करके बताएं? अगर आप बोलोगे तो 150 करके बताएंगे। क्लियर है कि नहीं है?
समझ में आया? क्योंकि ऑल का सम क्या होता है, समझ में आ रहा है बच्चे क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? दुखी नहीं रहना एकदम, समझ में आ रहा है ना? ऑल का क्या कहानी रहता है, सम वाला क्या रहता है, सही। ठीक, अब आइए दूसरे में, बी और ए। कौन सी वाली कहानी है, बी और ए। बी और ए में भी बच्चे कौन से कथन के बारे में जिक्र है, पहले, और पहले कथन में ऑल वाला है, तो ऑल का कौन सा कहानी सही होता है, सम वाला। सम का दोनों सही होता है, ए से बी और बी से ए। क्लियर है कि नहीं? भूल चुके हो कि याद है? वेरी गुड। अब ये देखिएगा किसकी कहानी है, ए और सी। किसकी कहानी है? अब ए और सी कौन सा स्टेटमेंट है, दूसरा, और ये भी कौन सी कहानी है, ऑल वाला। तो ऑल वाला है तो कौन सा वाला सही होगा, सम वाला तो सही होगा। तो ए से सी और सी से ए दोनों का सम सही होगा ना, हाँ या ना? ओके। क्या इसको करने में 150 लिखना पड़ा आपको? आप तो देखते ही जवाब दे दिए सही है कि गलत है, क्योंकि आपने पूरा निष्कर्ष टाइप से पूरी चीजें पढ़ी थी 2 क्लासेस में। क्लियर है कि नहीं? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब आइए बच्चे 5वें और 6वें में ध्यान से देखिएगा। 5वें को पहले देखते हैं, किसकी कहानी है, बी और सी। बताइए, पहले में बी है और दूसरे में, तो दोनों में कोई कॉमन टर्म दिख रहा है? कौन दिख रहा है? बिचौलिया कौन है? यहां पे कितना नंबर है और यहां भी कितना है, दोनों जगह 100 है, तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। एक जगह भी 100 होता तो जुड़ जाता, यहां तो 2 जगह है तो बिल्कुल जुड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? अब दोनों जुड़ेगा तो ये बताओ, दोनों जुड़कर एक नया कथन तैयार करेंगे, किसका किसका, बी का और सी का, हाँ या ना? और बी और सी का ये बताइए, यहां पे भी ये पॉजिटिव है और ये भी कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर क्या तैयार होता है, पॉजिटिव। बच्चे यहां पे नंबर क्या है, 50, यहां भी क्या है बच्चे, 50, तो दोनों जगह क्या होगा, 50 और 50। क्या ये बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना? अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे बी और सी की कहानी है, क्लियर है कि नहीं? ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। और सर यहां भी खर्चा कितना कितना कर रहे हैं, 50 और कमा भी कितना कितना रहे थे, 50 और 50, तो ये क्या हो जाएगा सर, सही। क्या हो जाएगा? अब ये बताइए, यहां भी सर ये पॉजिटिव है और यहां भी खर्चा कितना कितना कर रहे हैं, 50 और, तो ये भी क्या हो जाएगा सर, सही। क्लियर है कि नहीं है? जिसका डाउट हो हाथ खड़े करो। क्या ये वाला डाउट तो नहीं आ रहा है सर, यहां पे जो स्टेटमेंट तैयार होगा वो तो ये होगा, सम बी आर सी, और सम बी आर सी यहां पे लिख दिया तो गलत होना चाहिए। जो कथन में है वो चीज लिखेगा तो गलत होगा, ऐसा लग रहा है किसी को? लगना नहीं चाहिए, अभी पहले ही बताया हूं मैं कि अगर मिलाने के बाद जो कथन तैयार होता है वो अगर निष्कर्ष में दिया है तो सही हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन क्योंकि सम बी आर सी कहीं लिखा है, यहां पे सीधा सीधा तो नहीं लिखा ना, अगर सीधा सीधा कथन वाला रिपीट मारता तब वो गलत होता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई समस्या? आ जाए ये क्लियर हो गया सभी को? एक क्वेश्चन और कराते हैं। मतलब यहां पे बताओ कौन कौन से कथन को मिलाना पड़ा था, पहला और दूसरा, और यहां भी पहला और दूसरा। सहमत हैं सभी बच्चे? ठीक हो गया? कोई दिक्कत है? ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको पूरा खेल समझा देगा और फिर उसके बाद आज की क्लास यहीं रोकेंगे। ये बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं? फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? अब देखिए यहां पे बच्चे इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले देखिएगा, कथन पढ़ना है कि निष्कर्ष? वेरी गुड, निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहले इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए किसकी कहानी है, ए और, ध्यान से देखिएगा, ए और बी कौन से कथन में है? कथन नंबर 1 में ऑल वाली कहानी है। ऑल वाली के लिए सम वाला क्या होता है? सहमत है सभी? इतना क्लियर हो चुका है? अब आप ये बताइए, बी और ए, फिर से स्टेटमेंट नंबर 1 की बात है, ऑल वाले में सम वाला ही सही होता है ना? सहमत है? ठीक है कि नहीं है? जो फुक्की मार के आते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? रेगुलर मतलब समझ रहे हो? मजाक कर रहे हैं, फुक्की का मतलब वो मत समझ लेना, सही में हम सीरियस हो गए, हम मार रहे हैं तो हमारे को बोल रहे हैं। मजाक कर रहा हूं मैं, लेकिन ये बोल रहा हूं कि रेगुलर पढ़ना है। मतलब आपको 2 क्लासेस हुई है और ये तीसरी क्लास है, तो 2 क्लास मजबूती से पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये जो बात मैं बता रहा हूं ना, ये बता चुका हूं कि अभी बता रहा हूं, बता चुका हूं बच्चे। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए दोबारा तिबारा बताना ठीक रहेगा क्या? क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन समझ में जब नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें कोई डाउट है? क्योंकि इसमें कुछ बच्चों का भाव सुकड़ा था, इसलिए पूछ रहा हूं। इसको रिपीट करना है क्या आपको बच्चे? ब्लैक टी शर्ट समझ में आया आपको? कोई समस्या? ठीक है, अब आइए बच्चे तीसरे में चलते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को ना? अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। ये कहानी किसकी है? बी और, बहुत अच्छे समझना क्योंकि 10 कहानी है और फिर लास्ट में निष्कर्ष होगा। बी और सी की बच्चे बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट है, बोलना है। बी और सी कौन सा स्टेटमेंट की बात हो रही है? बोलो। वेरी गुड। कौन सा? बहुत बढ़िया। अब ये बताइए सेकंड नंबर में क्या कहानी है? तो सम वाला क्या होगा? वेरी गुड, यही चाहते हैं सिखाना। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया बच्चों? कोई समस्या है? अब आप ये बताइए बच्चे यहां पे किसकी कहानी है? सी और बी। सी और बी बच्चे, सी और बी में भी किसकी कहानी? स्टेटमेंट नंबर 2। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे? सही। हाँ या ना? क्योंकि ऑल वाली कहानी में सम वाले का दोनों सही होता है। याद है सभी को? ठीक है, अब आइए बच्चे, अब बताइएगा किसकी कहानी है यहां पे बच्चे? डी और बी कौन सा है? स्टेटमेंट नंबर पहचान रहे हो ना? बी डी डी बी। हाँ या ना? ये कौन सा वाला है? सम वाला। कौन सा वाला है? और ये भी क्या लिखा है? तो ये सही होगा कि गलत होगा? सही होगा ना, क्योंकि बी से डी है तो डी से बी का सम होगा। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर सम बी आर डी यहीं पे लिख दिया होता तो क्या होता? ये गलत हो जाता। क्यों गलत होता? गलत होता कि सुन नहीं पाए? फिर से बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर यहां पे सम डी आर बी की जगह सम बी आर डी लिखा होता तो ये क्या हो जाता? गलत। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि कथन को कॉपी नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। बच्चे यहां पे किसकी कहानी बताइए? ए और सी। बच्चे ए और सी कौन से में बताएंगे? दिमाग लगाइए। यहां पे ए है और यहां पे दोनों के बीच की कड़ी कौन है बच्चे? यहां पे कितना नंबर है बच्चे? यहां पे कितना नंबर है? क्या कॉमन टर्म में 100 है? तो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो मतलब इन दोनों को मिलाएंगे तो कहानी किसकी किसकी बनेगी? ए और सी की। और ए और सी की कहानी, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कैसी बनेगी? पॉजिटिव। और ए के पास कितना है बच्चे? और बी के पास, सी के पास कितना है बच्चे? तो यहां पे कहानी 100 और 50 वाली। मतलब कौन सी कहानी बनेगी? आप पढ़ के बता सकते हैं? ऑल ए आर सी। हाँ या ना? ठीक है, और ऑल ए आर सी ही तो लिखा है यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा? सही। सही है कि नहीं है? क्योंकि मर्ज करने के बाद अगर कोई कथन तैयार कर रहा है तो वो कथन लिखा है तो वो क्या होता है? सही। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये कॉपी पेस्ट कहीं से दिख रहा है क्या? क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे तैयार हुआ है किसको किसको मिलाने पे? 1 और 2 को। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ये बताइए यहां पे क्या लिखा है? सम ए आर सी। ये भी किसको किसको मिलाया गया होगा? एक को और 2 को। ए और सी को, ठीक है, एक को और 2 को। क्लियर है कि नहीं? पहले और दूसरे को। अब बताओ बच्चे, इन दोनों को मिलाया गया था तो ऑल वाला कथन बना था कि नहीं बना था? और ऑल वाले में सम वाला क्या होता है? और यहां भी सी और ए है तो सम वाला क्या होगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। ये 8 तक क्लियर है सभी को? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? कोई समस्या? अब आते हैं 9वें में और 10वें में। 9वें में और 9वें में आइएगा। यहां पे कहानी किसकी किसकी कहा है? सी और डी। अब ये बताइए सी और डी को मिला पाएंगे कि नहीं मिला पाएंगे? ध्यान से देखिए। सी तो यहां दिख रहा है और डी यहां पे दिख रहा है। क्या ये दोनों मर्ज होंगे? कॉमन टर्म कौन है? बी। यहां पे 100 है और यहां पे क्या है? तो एक जगह 100 है कि नहीं है? तो मर्ज होंगे ना? तो मतलब बिल्कुल सर सी और डी की कहानी बनेगी। और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कैसी बनेगी? पॉजिटिव। सर सी के पास कितना है? 50 और डी के पास भी कितना है? तो दोनों के पास 50 50 और पॉजिटिव। सम वाली कहानी है। कौन सी कहानी है? सम वाली। तो ये बताइए सम सी आर डी सही होगा कि गलत होगा? सही होगा। क्या होगा? सही। क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद जो नया कथन तैयार होता है वो दिया है तो वो क्या होता है? सही। क्लियर है कि नहीं है? अब ये बताइए सम सीआरडी कहीं डायरेक्ट दिख रहा है? कहीं डायरेक्ट दिखता है तब गलत होता है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब ये बताइए सम डीआरसी, ये भी क्या हो जाएगा? क्योंकि सम वाले में सम वाला क्या होता है? सही। ठीक है कि नहीं है? तो यहां पे किसको किसको मिलाने पे बना है बच्चे? दूसरे और तीसरे को, दूसरे और तीसरे को।
क्लियर है कि नहीं? आया समझ में? अब बताओ डाउट किसका किसका है? ठीक है, आ गया समझ में? कोई समस्या? अब आपका कंसेप्ट और मजबूत करने वाला हूं। पहले यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया? कोई समस्या किसी को? रिपीट करना है बच्चे? अब जो मैं बताऊंगा ना उसको सुनना, पहले इसको नोट कर लियो, तो जल्दी करो ना, जल्दी करो। मतलब आपको एकदम खाली नहीं बैठना है, रिलैक्स नहीं होना है। अगर हो चुका है तो आप लिखो जल्दी जल्दी, और क्या। और जल्दी लिखोगे तब तो कुछ नया पढ़ा पाऊंगा ना, टाइम तो जाते आ रहा है ना, टाइम थोड़ी रुकेगा, मैथ्स भी तो पढ़ाना है आपको। चलिए समझ में तो आ गया ना? अब आप सही गलत तो पता कर लेंगे, लेकिन बात इतनी सी है कि डायरेक्ट आपको करना है। ये जो 150 कुछ कुछ में लिखना, अब वैसे तो पढ़ा नहीं है, फिर भी अपन कुछ चीज आपको फाइनल बात बताने वाले हैं जो भी अभी पढ़ाए हैं उससे, ताकि कंसेप्ट और मजबूत हो जाए। ठीक है, लिख लिया सबने? अच्छा, जो क्लास नहीं आते वो वीडियो देखे थे, देख लिए थे ना, फिर दिक्कत तो नहीं आया होगा। आपने देखा था बच्चे? हाँ जी, हाँ? जाके देखोगे कहाँ? अच्छा, घर जाके देखोगे, तो इसके पहले देख ले। कल क्यों नहीं आए थे? तबीयत भी खराब हो तो आराम से ईयरफोन लगाओ, ऐसे लेट जाओ, करते रहो, ठीक है ना? तबीयत खराब हो तो भी क्लास को करना है, तो आप क्या करो, कोई दोस्त होगा आपका यहाँ पे, उससे पूछ लो कि क्या पढ़ाए थे, तो बता देता कि सिलोलिज्म चल रहा है, वीडियो डाल दिए, तो थोड़ा हेल्प कर दिया करो। क्लियर है कि नहीं? हाँ, अगर कोई नहीं बता रहा है तो फिर याद रखना खतरनाक आदमी हो। यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले ही बताओ। समझ में आ गया ना? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां तक ओके है सभी को? चलो अब सुने जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए बच्चे, अब बोर्ड में देखिएगा, ये सब छोड़िए, अब आपको ये कथन दिख रहा है ना, निष्कर्ष की ओर नहीं देखना है। कथन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसका कौन कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन कौन सा गलत होगा। क्लियर है कि नहीं? गलत नहीं, सही ढूंढिएगा, गलत अपने आप पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये बताइए, पहला कथन दिख रहा है सभी को? पहला कथन क्या है बताएं? ऑल वाला और ए से बी वाला है, हाँ या ना? ए से बी वाला है ना, ऑल वाला और ए से बी, तो ए से बी संबंधित कितने निष्कर्ष सही होंगे? कितने सही होंगे? ऑल वाला है तो 2 होंगे, सम वाला, हाँ या ना? 2 होंगे, कौन से वाले? तो एक सम ए आर बी और एक सम बी आर ए, हाँ या ना? कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आते हैं बी से सी में, बताना कितने निष्कर्ष सही होंगे बी से सी वाले में? इसमें भी 2, ऑल वाला है ना, तो सम वाला ही सही होगा, एक सम बी सी और सम सी बी, यहां भी 2 लिख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इसके 2 निष्कर्ष सही होंगे और इसके भी कितने निष्कर्ष सही होंगे? 2, और कौन से होंगे ये भी क्लियर है। मतलब निष्कर्ष देखोगे तो तुरंत टिक बस करना है पेपर में। क्लियर है कि नहीं है? समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या करा रहा हूं, ये क्लियर हो रहा है? अब बच्चे ए बी बी सी हो गया, अगला देखिएगा किसका, बी डी का पूछता हूं। किसका पूछ रहा हूं? बी डी का। बी डी का कितने निष्कर्ष सही होंगे, कौन बताएगा? बी डी सम वाला है ना, तो सम वाले में केवल एक सही होता है, याद है? एक ही सही होता है। अभी मर्ज और जो नहीं हुआ है, डायरेक्ट डायरेक्ट वाला है। अब मर्ज करते हैं, क्या करते हैं? मर्ज। यहां तक क्लियर है? अब बताओ, हम पहले किसको मर्ज करते हैं? पहले दूसरे को। पहले दूसरे को मर्ज करेंगे तो बीच में कौन कौन है? ए और सी। ए और बच्चे क्लियर है? तो पहले दूसरे को मर्ज करते हैं, तो पहले और दूसरे को मर्ज करेंगे तो कॉमन टर्म कौन है बच्चे? बी। तो बताइए ए सी को अगर हम देखते हैं, दिख रहा है सभी को? तो ए और सी की कहानी अगर हम देखते हैं बच्चे, तो ये बताइए कॉमन टर्म बी है, तो आप मुझे बताएंगे कि नया कथन जो तैयार होगा वो ऑल ए आर सी यही ना तैयार होगा, हाँ या ना? कॉमन टर्म कौन है बच्चे? बी। तो यहां पे 100 और यहां पे 50 पॉजिटिव, तो ऑल ए आर सी यही ना तैयार होगा। और ऑल वाले के कितने सही होते थे? वेरी गुड, कितने होते थे? 2, तो पहले 2 लिख लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन जो मर्ज किए हैं वो वाला भी तो सही होता है, हाँ या ना? जो मर्ज किए हैं मतलब जो दोनों को मिलाए हैं तो नया कथन तैयार हुआ है, वो भी तो सही होता है। तो यहां पे टोटल कितने सही हो जाएंगे? क्लियर है कि नहीं है? ये 2 तो बेसिक वाले थे कि ऑल वाले में 2 तो सही होते हैं, सम वाले, लेकिन ऑल वाला जो नया स्टेटमेंट तैयार हुआ है वो भी तो सही होगा। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए बच्चे कितने सही हो जाएंगे? 3। ओके बच्चे,
अब आप ये बताइए, पहला दूसरा हो गया, अब किसको किसको मिलाएंगे? दूसरे तीसरे को। तो दूसरे तीसरे को मिलाएंगे तो बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों में कॉमन कौन है? बी, और 100 भी है, तो सी डी की कहानी बन जाएगी। और सी डी की कहानी बनेगी, वो भी कैसी बनेगी? पॉजिटिव। कैसी बनेगी? पॉजिटिव। और दोनों के पास 50-50 है, तो सम वाला। और सम वाले में कितने सही होते हैं? एक। कितना सही होता है? लेकिन जो मर्ज करके बनाया गया वो वाला भी तो सही होगा, तो कायदे से कितने सही हो जाएंगे? 2। क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? ठीक है कि नहीं है? अब बच्चे ये बताइए, आपने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, अब बचा कौन है? ए और डी। कौन बचा? ए और। अब ये बताओ, ए और डी को अगर हम मिलाते हैं, ए और डी को, तो क्या ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? है? ये दोनों कहां से मिलेंगे? यहां पे बी है, यहां पे बी है, यहां पे बी के पास कितना है? यहां पे बी के पास कितना है? तो बच्चे एडी की कहानी बनेगी? बोलो, हाँ मत बोलना भूल के। मैंने बोला था कॉमन टर्म में कम से कम एक जगह क्या होना चाहिए? क्लियर है कि नहीं? 100 है कहीं? तो इससे रिलेटेड कोई कहानी ए और डी से रिलेटेड होता तो कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता। क्लियर है कि? क्योंकि मिल ही नहीं रहे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये बताओ टोटल कितने सही हो गए? गिनो तो टोटल। 2, 2, 4, 5, 3, 8, 2, 10। कितने हो रहे हैं? 10। और 10 के 10 निष्कर्ष यहां पे लिखा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो अब किसी भी स्टेटमेंट को देखकर आप बता दो कि इसके कितने निष्कर्ष सही होंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? चाहे वो मर्ज हो चाहे नॉर्मल हो। क्लियर है कि नहीं? तो अभी मैंने पूरा बेसिक तैयार किया है, कल से करेंगे शानदार वाले क्वेश्चन। ये मर्ज वाली के भी बेसिक कंप्लीट हो गया अच्छे से। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी बच्चे कल पढ़ाएंगे। लेकिन जो क्लास नहीं आता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि बच्चों से पूछना। कोई बच्चा तुमको फोन करके नहीं, तुम नहीं आए थे, तुम्हारे ये पढ़ाया गया, कोई ऐसा नहीं बताएगा। जो बीमार है तो वो फोन करेगा बच्चों को कि भैया बताओ क्या पढ़ाया गया आज, तभी बताना। क्लियर है कि नहीं है? समझ रहे हो? और दूसरी बात, अगर कभी क्लास नहीं आते हो तो उसको कैसे पढ़ना है एक बार व्हाट्सएप में पूछ भी सकते हो, सर मैं नहीं आ पा रहा हूं, मेरे साथ ये दिक्कत है, उस क्लास को मैं कैसे देखूं? ठीक है, अगर टाइम रहेगा इधर तो बिल्कुल वीडियो ओपन कर दिया जाता है। ठीक है ना? और बाकी यूट्यूब में पूरा ये चैप्टर मैं कराने वाला हूं प्रॉपर, तो ये तो चैप्टर आपको प्रॉपर यूट्यूब से देख लेना है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक क्लियर है तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल कराएंगे। पहले बताइए इतना फंडामेंटल क्लियर हो गया? इसको बढ़िया एनालिसिस करके घर से आइएगा, इसको लिख लीजिए। अभी मैथ शुरू करते हैं। ठीक है? थैंक यू बच्चों।